हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, आप लोग अगर मिलिट्री साइंस के बच्चे हो और मेरी तरह आप लोग भी जेआरएफ नेट की तैयारी कर रहे हो मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट के साथ में, और आप लोगों को एक फ्यूचर देखना है इसमें, तो कमेंट करके बताना कि क्या इस पे क्लास ली जाए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है काफ़ी है। देखो, सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस किस तरीके का है। तो उसमें से सबसे जो पहली चीज़ें हैं वो तो हमारी बीए की किताबें जो थी वही सिलेबस है, जो है अबाउट 30%। एंड दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक उपकरण के रूप में युद्ध। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जितने भी युद्ध हैं, जितने भी आप लोगों ने देखे हैं, पढ़े हैं, WMD मतलब वो वाइड मैसिव डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रॉयड, है ना, हथियार। मतलब जो ऐसे हथियार जो बहुत ज़्यादा एक साथ फटने पे बहुत ज़्यादा लोगों को मार देते हैं। तो वो जितने भी हैं, जैविक हैं या फिर परमाणु हैं, हाइड्रोजन वाले, या ठीक है, जो भी बम वगैरह हैं। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेशन एंड फ्यूचर। साइंस का फ्यूचर एंड टेक्नोलॉजीज का। एंड साइंस और टेक्नोलॉजीज जो टॉपिक है वो बहुत ही गहरा और कॉमन है, जो हर बार पेपर में आता है। जो करंट में साइंस चल रही है, एक तरीके से करंट में जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें चल रही हैं उनसे संबंधित आता है, और जो निकल चुकी हैं उनसे संबंधित भी आता है। तो टेक्नोलॉजीज पे हर बार पूछा जाता है, चाहे PhD का हो, आपका मिलिट्री साइंस से संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो ये समझ लो कि कोई सा एग्ज़ाम नहीं है अगर इसमें सिलेबस ऐसा है कि जिसमें ये मिलिट्री साइंस आती है। चाहे JRF नेट हो, चाहे प्रोफेसर हो, या फिर UPSC की कोई किताब हो, UPSC का पेपर हो, या फिर NDA का हो, या OTA का हो, जिसका भी दोगे जिसमें कि मिलिट्री साइंस आती है, उन सब में ये टॉपिक ज़रूर आता है, और इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये बदलता हुआ चल रहा है। आज की मिलिट्री को देख करके अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजीज एंड साइंस हमें दिखाई दे रही है। एंड अगला है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी पे हमें अलग अलग किताबें पढ़नी होंगी, जो कि हमारे पास, मुझे लगता है कि हमारी लाइब्रेरी जो है कॉलेजों की, उनमें भी कोई किताबें मौजूद नहीं हैं। तो ये हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मिलिट्री साइकोलॉजी, जिनकी किताबें हमें ऑनलाइन मिल सकती हैं, और ऑनलाइन विकीपीडिया से हम पढ़ सकते हैं। रीजनल सिक्योरिटी इन साउथ एशिया। अपने एशिया, दक्षिण एशिया जो है उसमें जो अपने ही एशिया के जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो इसमें आ जाएंगी। ये थोड़ा सा टॉपिक हमें BA में भी पढ़ाया गया है एंड MA में भी। एंड अगला है सिक्योरिटी इश्यूज इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, अब इसमें सिक्योरिटी इश्यूज एशिया पैसिफिक में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें एक तरीके से दोनों ही आ जाते हैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, और ये भी टॉपिक BA में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इससे कुछ ज़्यादा नहीं आते। इससे कॉमन वही प्रश्न आते हैं, एक या दो जो बने हुए हैं नॉर्मल, अब हमने जो पढ़ चुका है, पहले से पढ़ लिया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की सुरक्षा चिंताएं। ये एक महत्वपूर्ण है टॉपिक। ये टॉपिक एक निबंध की तरह है, जिस निबंध में से आते ही हैं, और ये बदलता रहता है। टॉपिक नहीं बदलता, बल्कि इसके अंदर के जो देश हैं, भारत के साथ में कौन से देश का कॉन्फ्लिक्ट अब चल रहा है, किस देश के साथ क्या हो गया, जैसे कि चीन है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है भारत चीन का। भारत और बांग्लादेश, इन दोनों का भी आपस में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और पाकिस्तान, वो तो पीछे रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब है संघर्ष समाधान और मुद्दे। संघर्ष समाधान और मुद्दे पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बल्कि संघर्ष समाधान और मुद्दे पर किसी अलग अलग जो बुकें पब्लिश हुई हैं उन लेखकों में से एक इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और है अगला है आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा। ये भी आता है, ये तो नेट के पेपर में, पहले वाले पेपर में भी आते हैं इसमें से, तो कि आपदा प्रबंधन क्या है। और अब ऐसे नहीं आता आपदा प्रबंधन क्या है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि गुड क्वेश्चन होते हैं, कि रोकथाम कैसे की जाती है, रोकथाम के जो है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं,
ठीक है। और आपदा किस चीज़ को कहा जा सकता है? अब है रक्षा अर्थशास्त्र। रक्षा अर्थशास्त्र। अब ये रक्षा अर्थशास्त्र ही एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो हर बार आता है और हमें नहीं पढ़ाया गया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन हर बार आता है, ना एमए में और ना ही बीए में। एमए में जो पढ़ाया गया था हल्का सा, वो पढ़ाया गया था इंडिया की इकोनॉमिक्स, कि भारत के इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक के लेखक हैं कुछ, वो कौन है, कौन कौन से हैं, और जो अर्थशास्त्र पे जो किताब लिखी है, जैसे एक वो है, क्या नाम है उनका, क्या कहते हैं उनको, कौटिल्य चाणक्य, क्या कहते हैं, उनकी एक किताब है कि नहीं? कमेंट करके बताना उनका नाम क्या है, ठीक है। तो उसमें से एक आध आते हैं। दूसरी चीज़ है कि अर्थशास्त्र के जो अपने वित्त मंत्री हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो यही अपने से रिलेटेड थे, लेकिन जेआरएफ नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ बहुत गूढ़ और बहुत ही इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रक्षा अर्थशास्त्र में से, और वो इंडिया को लेकर के नहीं पूछे जाते, वो पूछे जाते हैं ऑल वर्ल्ड को लेकर के, जिसमें स्पेस हो सकता है, स्पेस पे खर्च हुआ पैसा हो सकता है, साल दी हुई हो सकती है, मिलान करने के लिए आ सकता है, डेट पूछी जा सकती है, और मिलिट्री पर कौन सा देश कितना खर्च करता है वो आ सकता है, और मोस्ट ऑफ ऑल आती है सिपरी की रिपोर्ट, कि सिपरी के अनुसार, क्योंकि सिपरी ही एक ऐसी संस्था है जो हर बार हर साल के अंत में सारे देशों का डेटा और इन्फॉर्मेशन जुटा करके एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें मिलिट्री और मिलिट्री संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, युद्ध वगैरह जो कुछ भी हुआ है, उन सब पर जो खर्च हुआ होता है वो उनका रिकॉर्ड रखते हैं और आंकड़े निकालते हैं फिर, ठीक है। अब है सिद्धांत अवधारणाएं, और अगला है वैश्विक सुरक्षा चिंताएं, और अगला है विज्ञान प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा। तो ये भी अच्छा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा, लेकिन ये एमए तक रह जाता है, ऊपर का हमें पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो मैंने बताए। तो अगर आप लोग जेआरएफ नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट के साथ में, मिलिट्री साइंस के साथ में, जिसके नाम हमें बहुत सारे सुनाई देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी सुनाई देता है, कभी कभी डिफेंस एंड स्ट्रेटजी की स्टडी सुनाई देता है, ठीक है, कभी मिलिट्री साइंस, तो ये सारे नाम इसी के हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन भी इसी को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये हम इनके अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हमें मेन जो इसका नाम है वो है सैन्य विज्ञान, इसको ध्यान रखना, कोई भी पूछता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार क्या नाम बताएं इसको, है ना। और जब कभी दूसरी चीज़ दूसरों को बताने के लिए नहीं, जब कभी हम पीएचडी का जब एंट्रेंस खोजते हैं, तो अलग अलग जो कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन लोगों ने, उनकी टीमों ने इसके जो नाम हैं वो अलग अलग कर रखे हैं। एंड एक इम्पोर्टेंट लाइन ये भी है, पॉइंट ये भी है, कि इसका जो नाम था पहले नेशनल सिक्योरिटी ही था, अब जो बाद में है वो डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज के नाम से निकाला गया है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिलिट्री साइंस। एक कॉमन नाम निकाला है, सिंपल सा, अच्छा सा, अट्रैक्टिव सा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना जिन जिन लोगों को ज़रूरत है जेआरएफ नेट की तैयारी करने की, तो मैं करीब 1 या 2 क्लास ले सकता हूँ जो कि एक इम्पोर्टेंट हों, जिनमें से 70% क्वेश्चंस आते हों, ऐसे कुछ टॉपिक्स पढ़ा सकता हूँ जो एग्जैक्ट वही की वही आए। लेकिन देखो, मुझे भी जब भी पढ़ाना चाहिए जब एक आध कोई हो जिसे जेआरएफ नेट इसी सब्जेक्ट से पास करना हो। तो ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो, एंड अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, मेरे जैसा भाई है, दोस्त है, जिसे पास करना है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो।